चलिए मैसेज डाल दो या कोई जुड़ जाओ। सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? क्या बनाना होगा जी? मैप बनाना होगा। क्या बनाना होगा? मैप बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का क्या बनाने आना चाहिए? मैप बनाने आना चाहिए। ठीक है, मैप के बाद देखिए, ठीक है, मैप के बाद आपको क्या बनाना होगा? पूरा राज्य बना, पूरा जिला बनाना होगा। पूरा क्या बनाना होगा? जिला। एकदम ध्यान से देखिए, मैं एक बार और बता दे रहा हूं। यहां से हमें क्या बनाना है? पहले एक संभाग। यहां से क्या बनाना है? दूसरा संभाग, है ना। यहां से क्या काटना है? तीसरा और चौथा संभाग काटना है। ठीक है, देखिए 6 जिले लगातार बनाना है। तीन क्या आएंगे? तीन क्या आएंगे जी? खड़ी लकीर। एक क्या आएगा? आढ़ा। फिर क्या आ जाएगा? खड़ा। हो गया। कितने जिले? 6 जिला। कितना जिला? 6 जिला बन गया। ठीक है, यहां कितने जिले हैं? 8 जिले। यहां कितना जिला है? 8 जिला है। ठीक है, तो देखिए 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 7, और यहां से काटेंगे क्या? 8। ठीक है, एक मैंने ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर यहां से बढ़ाकर कहां जोड़ दिया? सरगुजा में। कहा जोड़ दिया? सरगुजा में। फिर दो मैंने ऐसे ही कोरबा से क्या काटा? 2 जिला काटा। याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है? सारंगढ़ और जांजगीर चांपा क्या करेगा? टच करेगा। याद रखना, सारंगढ़ और जांजगीर चांपा क्या करेगा? टच करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ये वाला दुर्ग संभाग। 1 2 3, 3 लाइन खींच देना, 4 जिला बन जाएगा, है ना। याद रखना, यहां से बीच से बांटना है क्या? बीचों बीच बांटना है क्या? बेमेतरा। नीचे में क्या आ जाएगा? बीचों बीच क्या आ जाएगा? बालोद आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए यहां से क्या कटेगा? बलौदा बाजार। फिर क्या कटेगा? रायपुर, धमतरी, और ये महासमुंद और गरिया बंद। ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, नारायणपुर के बाद दंतेवाड़ा, सुकमा, है ना, बीजापुर, ऊपर में कोंडागांव, नीचे में बस्तर। सबको याद है? क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा आपको, ना तो ज्योग्राफी क्लियर होगा छत्तीसगढ़ का, ना ही प्रशासन के कई सारे मैं नाम बताऊंगा वो भी क्लियर नहीं होगा बिना मैप का। तो ये मैप बनाने आपको आना चाहिए। बार बार देखिए, रोज है ना 3 टाइम का दवाई लिख देता है ना। सुबह खाने के बाद, दोपहर को खाने के बाद, और शाम को खाने के बाद। तब तक करना है जब तक सीख ना जाए। और करना ही है, मस्ट है ना, अनिवार्य है। ठीक है, और ये वाला नहीं करना चाहते तो डब्बा वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डब्बा वाला, बाहर को क्या कर देना जी? डब्बा बना देना, खत्म। उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आपको सीमावर्ती राज्य कितने, हम सभी को पता है कितना है? 7 है। सीमावर्ती राज्य कितना है? 7 है। ये कौन सा, ये क्या है? जसपुर। कौन सा जिला है ये? जसपुर जिला। जसपुर जिला से लगेगा क्या? उड़ीसा। क्या लगेगा? उड़ीसा लगेगा। अब यहां से जाना है कहां तक? सुकमा तक। कहां तक जाना है? सुकमा तक जाना है। तो काउंट करिएगा, अब काउंट करिए कितना जिला टच हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मतलब उड़ीसा के साथ कितने जिला का सीमा लग रहा है? 9 जिला का सीमा लग रहा है। ठीक, क्लियर। चलिए, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पास एक और राज्य आ जाता है, क्या? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाता है? आंध्र प्रदेश। कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? 36 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर का सीमा बनाता है। केवल इतना है, 36 किलोमीटर। तो सबसे कम सीमा किसका है? आंध्र प्रदेश का। सबसे कम सीमा किसका है? आंध्र प्रदेश का। सबसे ज्यादा सीमा किसका है? उड़ीसा का। सर्वाधिक, सर्वाधिक अंतरराज्य क्या है? सीमा है। अंतरराज्य सीमा किसके साथ बनाता है? उड़ीसा के साथ बनाता है छत्तीसगढ़। सबसे कम अंतरराज्य सीमा किसके साथ बनाएगा? आंध्र प्रदेश के साथ बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे। सुकमा से कहां गए? कहां गए जी? बीजापुर। सुकमा से कहां गए? बीजापुर। अब बीजापुर में अलग हो जाएगा क्या? तेलंगाना। क्या अलग हो जाएगा? तेलंगाना। कितना जिला? 2 जिला। कौन कौन सा? सुकमा और बीजापुर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से जाएंगे कहां? नारायणपुर। नारायणपुर से कहां जाएंगे? कांकेर। कांकेर से कहां जाएंगे? मोहला मानपुर, अंबागढ़।
अंबागढ़ से कहां जाएंगे, राजनांदगांव, राजनांदगांव से कहां जाएंगे, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और यहीं पास कोने में छोटा सा काट देना है आपको, क्या, महाराष्ट्र को। ठीक है, किसको काट देना है, महाराष्ट्र को। अब काउंटिंग करिएगा महाराष्ट्र का सीमा कहां से लग रहा है। ठीक है, बीजापुर 1, नारायणपुर 2, कांकेर 3, मोहला 4, राजनांदगांव 5, खैरागढ़ 6। तो महाराष्ट्र कितना जिला है, 6 जिला के साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। बहुत छोटा सा सीमा बनाता है, किसके साथ, खैरागढ़ के साथ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर, चलिए अब आगे चलते, क्या खैरागढ़ से चालू करेंगे। खैरागढ़ के बाद क्या आएगा, कबीरधाम। खैरागढ़ के बाद क्या आएगा, कबीरधाम। कबीरधाम के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर आएगा क्या, एमसीबी, फिर आ जाएगा क्या, कोरिया, फिर क्या आ जाएगा, सूरजपुर, फिर क्या आ जाएगा, बलरामपुर। यहां तक जाएगा किसका सीमा, एमपी का सीमा। कहां से जी, कहां से चालू हुआ, केसीजी से। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो एमपी के साथ कितना सीमा है, 8 जिलों का सीमा है। एमपी के साथ कितना सीमा है, 8 जिलों का सीमा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हो गया कितना, कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 राज्य गया, 2 बच गए। यहीं पे क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने जिला के साथ, 1 जिला के साथ। यहां पे क्या आएगा, झारखंड। झारखंड कितने जिला के साथ, 2 जिला के साथ। कौन कौन सा, बलरामपुर और जसपुर। अब यहां से आपका 3 और है ना, 3 और चीजें कॉन्सेप्ट में निकलती है। इसी डायग्राम से आप 3 चीजें कॉन्सेप्ट में निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं, है ना। 3 जिला के साथ, 3 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला। 3 राज्य के साथ सीमा कौन बना रहा है, 3 राज्य के साथ सीमा कौन बना रहा है, 2 जिला दिख रहा है, एक सुकमा है, दूसरा बलरामपुर। बलरामपुर एमपी यूपी झारखंड, एमपी यूपी झारखंड। और यहाँ पे कौन है, सुकमा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो याद रखना ये 2 जिला का नाम याद रखना, कौन सा, एक है कौन सा, बलरामपुर। और कौन कौन सा राज्य के साथ बना रहा है बता सकते हो ना, बलरामपुर, दूसरा क्या है, सुकमा, दूसरा क्या है, सुकमा। ठीक है, तो कितना जिला है, 2 जिला है। कितना जिला है, 3 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला कितने हैं, जिलों की संख्या 2 है ना। याद रखिएगा, 2 राज्य के साथ, 2 राज्य के साथ, 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला, 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला। जहां जहां पे है ना, जहां जहां पे लाइन खींचा हूं वहीं वहीं बस को देखना है। ये तो कहानी खत्म, यहां का भी कहानी खत्म। बचा कौन सा, एक है जसपुर। जसपुर दिख रहा है, झारखंड और उड़ीसा के साथ सीमा बना है। यहां तो सब एक एक वाला है, यहां तो सब एक एक वाला है। यहां पे आएंगे क्या, बीजापुर, है ना। तो पहला कितना है, पहला है क्या आपका जसपुर, दूसरा क्या है बीजापुर, दूसरा क्या है बीजापुर। अब ऊपर जाएंगे तो और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो 2 जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 3 जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो 3-2 का कॉन्सेप्ट आया, और 2-3, 3-2 और 2-3, 3 राज्य 2 जिला है ना, 2 राज्य 3 जिला है। ठीक है, टोटल है ना, सीमा पर कितने जिला है, सीमा पर टोटल कितने जिला है, 22 जिला है। याद रखना, टोटल जिला कितने हैं, 22 है। नहीं तो आप बाहर बाहर को काउंट करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 22 जिला मिलेगा। माइनस कर दो, माइनस कर सकते हो आप आसानी से, है ना। कौन कौन सा माइनस करोगे, एक ये माइनस होगा, दूसरा ये माइनस होगा, तीसरा ये माइनस होगा, चौथा ये माइनस होगा, और पांचवा ये माइनस होगा। कितना बच गया, 17। कितना बच गया, 17। मतलब 17 ऐसे जिले हैं जो क्या है, एक राज्य के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1-17, क्या लिखेंगे, 1-17। ठीक है, एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिलों की संख्या कितनी है, तो 17 है। या मैं लिख देता हूं अगले पेज में। ठीक है, एक राज्य के साथ सीमा
बनाने वाला जिला। सभी के नाम बता सकते हैं? बता लेंगे ना? नाम याद होना चाहिए सभी जिला का। ठीक है, कितने जिला है? जिला की संख्या है कितना? 17। ठीक है, दो राज्य के साथ सीमा बनाने वाला कितना है जिला? कितना है जी? 3 है। 3 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। और टोटल सीमा पर स्थित जिला कितना है? 22। ठीक है, टोटल सीमा पर स्थित जिला कितना है? 22 है। ठीक है, भू आवेष्टित जिला बता सकते हैं? टोटल जिला कितना है? टोटल जिला 33 है, तो 33 में क्या माइनस कर देना है? 22 को माइनस कर देंगे तो 11 क्या मिल जाएगा? 11 मिलेगा आपको भू आवेष्टित जिला। भू आवेष्टित जिला। और भू आवेष्टित जिला मतलब जो किसी भी राज्य के साथ क्या नहीं बनाता है? सीमा नहीं बनाता है, भू आवेष्टित जिला। और 11 जिला के नाम आपको याद होना चाहिए। या किन किन को याद है? किन किन को याद है 11 जिला के नाम? सब यही डायग्राम से बनेगा ना? सब इसी डायग्राम से बनेगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए। पहला क्या दिखा? संभाग वाइज आते जाना है, संभाग वाइज। सरगुजा संभाग में केवल सरगुजा एक है। यहां आएंगे क्या? बिलासपुर संभाग में कितना मिलेगा? 4। बिलासपुर संभाग में कितना है? 4। दूसरा है कोरबा, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है जांजगीर चांपा, पांचवा है क्या? शक्ति। तो पहला संभाग में, सरगुजा संभाग में एक जिला, बिलासपुर संभाग में 4 जिला। तो सबको संभाग वाइज याद रखना है, इजी पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। यहां कितना मिलेगा? दुर्ग संभाग में 3 मिलेगा। 6 बेमेतरा, 7वां दुर्गा, 8वां बालोद। 8वां बालोद। कितने हो गए? 8 हो गए। 2 कहां मिलेंगे? रायपुर में मिलेंगे 2। 9 और ये 10। ठीक है, 9 और 10 है ना। एक कहां मिलेगा? दंतेवाड़ा। एक दंतेवाड़ा है बस्तर संभाग में। तो आप चाहो तो एक छोटा सा चित्र बना सकते हो भू आवेष्टित का, है ना। भू आवेष्टित का क्या बना सकते हो? एक छोटा सा चित्र बना सकते हो। ये देखो मैं बना देता हूं, संभाग वाइज बना लिया करो, इजी पड़ता है। ठीक है, ये यहां कितना है? 1। यहां कितना है? 4। यहां कितना है? 3। यहां कितना है? 2। यहां कितना है जी? 1। हो गया। संभाग वाइज क्या है? भू आवेष्टित है। अब नाम आप आसानी से बना लेना। हो तो गया, क्या क्या दिक्कत है इसमें? कर लेंगे ना? ठीक, चलिए। तो ये था हमारा क्या? भू आवेष्टित जिला के बारे में एक सामान्य जानकारी है। पीछे करूं? अगर देखो, ये सब पढ़ने की चीज नहीं है, ये सब खेलने की चीज है। कोई पढ़ना नहीं, इसको याद मत रखो। इसको क्या करो, आप खुद बनाओ, खुद लर्न करो, दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहेगा। मैं ये लास्ट में 2013 में पढ़ा था, उसके बाद जो जो अपडेट हुआ बस अपडेट किया हूं, और कुछ नहीं किया हूं। ठीक है, 2013 में जब मैं तैयारी चालू किया था तो 2013 में लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, तो आज तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि पिक्चर बनाने आता है, और पिक्चर हमेशा दिमाग में छपता है। क्लियर? तो आपको यही बोलूंगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि कल एग्जाम होगा परसों निकल जाएगा। भैया अभी कब एग्जाम होगा हमें भी नहीं पता है। लंबे समय तक क्या करना है? याद रखना है। लंबे समय तक याद रखना है तो आप खुद पिक्चर बनाइए और खुद एक कैलकुलेट करके बैठिएगा। मैंने शॉर्ट, है ना, साथ में ये शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया। क्या? 3 2 2 3 1 17। याद हो गया ना? 3 2 2 3 1 17। ठीक है, और जीरो वाला बना देंगे कितना? 0 11। जो किसी के साथ क्या नहीं बनाएगा? सीमा नहीं बनाएगा। जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाएगा क्या बनाएंगे? 3 राज्य के साथ 2 जिला। ये राज्य का सीमा है, ये क्या है? जिला है। ये क्या है? जिला। कितने जिला की संख्या है? ये राज्य की संख्या। 3 2 2 3 और 1 17 और 0 11। हो गया आपका 33 जिला। जीरो मतलब एक भी राज्य के साथ क्या नहीं बनाएगा? सीमा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। ये आपको याद करने में ये क्या करेगा? आसान करेगा। ठीक है, और यह है भू आवेष्टित जिला का एक छोटा सा प्यारा सा मैप। ठीक, तो जितना खेलोगे मैप के साथ उतना ही ज्यादा क्या करोगे? लर्न करोगे, सीखोगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रशासनिक इकाई, यहाँ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आपने बता दिया गांव कितने थे और ग्राम पंचायत कितने थे। बाकी आप पढ़ेंगे किसमें? पंचायती राज। बहुत जल्द आप लोगों का पंचायती राज भी चालू कर देंगे, है ना। नेक्स्ट मंथ आपको पंचायती राज भी चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा क्या? क्या जी? कार्यपालिका। अगला टॉपिक क्या है? कार्य
पालिका। कौन सा कार्यपालिका की बात करेंगे अब? राजनीतिक राजनैतिक कार्यपालिका, उसके बारे में तो बात कर लिए ना। प्रशासनिक कार्यपालिका देख लिए हम लोग। अब बात करेंगे किसके बारे में? राजनैतिक कार्यपालिका के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, चलिए राजनैतिक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो राजनैतिक कार्यपालिका की अगर मैं बात करूंगा, मतलब इसका वर्णन किसमें मिलेगा आपको? इसका वर्णन किसमें मिलेगा? संविधान में मिलेगा। इसका वर्णन किसमें मिलेगा? संविधान में। अब राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो एक आते हैं कौन? राज्यपाल। एक कौन आएंगे? राज्यपाल आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा कौन आएंगे? दूसरा कौन आएंगे? मुख्यमंत्री। दूसरा कौन आएंगे? मुख्यमंत्री। इसके अलावा जितने भी क्या है मंत्री है वो सब मंत्री परिषद। जितने भी मंत्री है वो सभी आ जाएंगे मंत्री परिषद। ठीक है, इसके अलावा महाधिवक्ता। इसके अलावा क्या? महाधिवक्ता। तो याद रखना है ना, सबका नाम अंग्रेजी में याद होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गवर्नर। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी अंग्रेजी भी कर देता है, क्योंकि हमारा संविधान किसमें बना है? अंग्रेजी में बना है। किसने बनाया है? प्रेम बिहारी नारायण राजजादा। प्रेम बिहारी नारायण राजजादा अंग्रेजी में उन्होंने लिखने का काम किया है। लिखने का काम केवल। ठीक है, मुख्यमंत्री को तो जानते हो जी, सीएम। मंत्री परिषद को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, महाधिवक्ता को, इसको बिल्कुल मत भूलना, इसका अंग्रेजी नाम जरूर याद रखना, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट क्या होते हैं? जनरल होते हैं। चलिए सबसे पहला तो बात करेंगे इनके आर्टिकल के बारे में, है ना। इनके आर्टिकल के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित क्या क्या आर्टिकल याद करें। पहले मुख्यमंत्री का बता देता हूं। मुख्यमंत्री का कितना आर्टिकल याद करना है? 3 आर्टिकल। मुख्यमंत्री संबंधित कितना आर्टिकल याद करना है? 3 आर्टिकल याद रखना है। पहला 163, दूसरा 164, तीसरा 167। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 163, 164 और 167, ये 3 आर्टिकल याद रखना है। मंत्री परिषद से संबंधित कितने आर्टिकल हैं? 2 आर्टिकल। कौन सा? 163 और 164। क्योंकि मुख्यमंत्री भी मंत्री परिषद का क्या होता है? अंग होता है। याद रखना, मुख्यमंत्री भी मंत्री परिषद का क्या होता है? अंग होता है। इन्हीं मंत्री परिषद का हेड को क्या बोलते हैं हम? मुख्यमंत्री। मतलब ये भी इसी के मेंबर ही होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। महाधिवक्ता संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 165 है। कौन सा आर्टिकल है? 165 है। तो देखिए ये बिल्कुल किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है किसमें आएगा, कहां से आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे अब किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल का तो पूरा आर्टिकल पढ़ना है। पहले मैं आर्टिकल कौन कौन सा याद करना है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, क्लियर? नोट कर लिए क्या? चलिए कर लीजिए नोट। याद करते भी जाना ना, मैं 3 से 4 बार बताऊंगा सब आर्टिकल, नो डाउट सब याद होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, एक बार तो बता चुका हूं मेरे ख्याल से, है ना। अभी और बता रहा हूं, आगे और बताऊंगा मैं, निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, हाँ बोले करुण जी। हाँ हाँ, क्या बिना हुकारों के कहानी क्या नहीं होता है? पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक है, अरे यार एकदम धीरे लिखो। बिना देखे लिख सकते हो, इसमें देख के लिखने वाला क्या बात है बताओ। इतने दिन में नहीं सीखे तो कोई मतलब नहीं है फिर। और आप लोग तो उसमें भी पढ़े होगे ना, पॉलिटी में। हो गया अब? चलो, राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल कहां से चालू होगा? 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155। ठीक है, आर्टिकल 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161। ठीक है, 163, 164, 165, 165। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे 174, 175,
175, 176, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। तो राज्यपाल से संबंधित इतने आर्टिकल बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं इतने सारे आर्टिकल। ठीक है, चलिए बताते जाऊं क्या क्या लिखा है। राज्य का क्या होगा, राज्य का राज्यपाल। आर्टिकल 153 क्या कहता है, राज्य का राज्यपाल कहता है। तो आर्टिकल 153 कहता है हर राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, है ना। राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, है ना। अगला कहता है 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, शक्ति राज्यपाल में क्या होगा जी, निहित होगा। राज्यपाल में क्या होगा, निहित होगा। ठीक है, किसमें निहित होगा, राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में क्या होगा, निहित होगा। ठीक है, आर्टिकल 155 राज्यपाल की क्या जी, नियुक्ति, नियुक्ति है 155। 156 क्या है, कार्यकाल, किनका कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, नियुक्ति कार्यकाल। अगला क्या होगा, योग्यता, अगला क्या होगा, योग्यता, या इसी को संवैधानिक भाषा में क्या कहते हैं, अर्हता, अर्हता भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 158 क्या होगा, शर्ते, 158 क्या होगा, शर्ते। 159 क्या होगा, शपथ, 159 क्या होगा, शपथ। 161 क्या होगा, क्षमादान शक्ति, क्या होगा, क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति होता है। ठीक है, 163 क्या होगा, 163 जी राज्यपाल के परामर्श के लिए क्या होगा, राज्यपाल की सहायता के लिए, सहायता के लिए क्या होगा, क्या होगा, शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद होगा। ठीक है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। वही मंत्री परिषद राज्यपाल को क्या देंगे, सलाह देंगे। 164 क्या है, 164 क्या है, पीएम व मंत्रियों की क्या जी, नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, नियुक्ति, है ना। शपथ, शपथ, वेतन, वेतन, ये सब बातें लिखी गई है 164 में। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन, शपथ। ठीक है, उत्तरदायी, सॉरी सीएम है। मैं देख रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं है ना। हाँ, बस वही चेक करते रहता हूँ बीच बीच में। सो तो नहीं गए हो ना, देखना पड़ता है, कई लोग सो जाते हैं। ठीक है, एसी वेसी बढ़िया चल रहा है, मस्त ठंडा ठंडा, शिमला जैसे महसूस कर रहे हैं। सो तो नहीं गए हैं करके देखना पड़ेगा। 165 क्या है, महाधिवक्ता, 165 क्या है, महाधिवक्ता। 165 क्या है, महाधिवक्ता। 174 क्या है, आर्टिकल 174 विधानसभा, विधानसभा सत्र आहूत, आहूत सत्रावासन, जगह कम पड़ जाएगा, मैं फिर से लिख दूंगा। ठीक है, आहूत सत्रावासन व विघटन, विघटन। ठीक है, सत्र को क्या करते हैं, आहूत करना, सत्र का सत्रावासन करना, और विधानसभा का विघटन करना। और क्या है, विधानसभा का विघटन करना। ठीक है, चलिए, ठीक है। आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 क्या है, आर्टिकल 175 है सदन या सदनों का, सदनों को संबोधन, संबोधन या
संदेश भेजना, संदेश भेजना, ठीक है, संदेश भेजना। ठीक है, तो राज्यपाल क्या करता है, सदन को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, बोलते हैं सदन में, बढ़िया आप लोग चुन मुन के आए हो, है ना, क्या करना, देश का कल्याण करना, छत्तीसगढ़ राज्य को आगे बढ़ाना, है ना, तो ऐसा सब संबोधन करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई काम नहीं होता है तो काम को जल्दी जल्दी काम को निपटाओ चलो, ऐसा करके वो क्या करते हैं, संदेश भी भेजते हैं, कहाँ को, सदन को। तो हमारे यहाँ तो एक ही सदन है ना, विधानसभा, तो विधानसभा को ये संदेश भी भेजेंगे, विधानसभा को क्या करेंगे, संबोधित भी करेंगे। ठीक है, अगला बात करते क्या, 176, आर्टिकल 176 क्या है, विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का क्या है, विशेष अभिभाषण, याद रखेगा, इसको भी अभिभाषण ही बोलते हैं ना, ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा, अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। एक सामान्य तौर पर बोलना है उसे, जब भी नया अभी विधानसभा चुनाव होगा तो राज्यपाल जाके वहां क्या करेंगे, सदन को संबोधित करेंगे, उसी को बोलते हैं अभिभाषण। ये कौन सा आर्टिकल में है, 175 में। 176 में बीच में मन किया आज विधानसभा को भाषण देता हूं मैं, ठीक है, भर्ती वर्ती रुक गया है ना, तो अब भाषण देता हूं मैं, ठीक है, तो वो बुलाएंगे विधानसभा को, आओ भैया हम आपको भाषण देना चाहते हैं, ठीक है, तो विशेष अभिभाषण कहलाएगा, कभी भी जब मन करेगा तो कभी भी। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल क्या बताया था मैं, आर्टिकल 200, आर्टिकल 200, आर्टिकल क्या था, 201 और आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। ठीक है, आर्टिकल 200 क्या कहता है ना, विधेयक पर निर्णयन, विधेयक पर क्या, निर्णयन। राज्यपाल विधेयक पर क्या निर्णय देंगे, जो बिल आता है कहां, विधानसभा में आता है, उस विधानसभा के निर्णय पर राज्यपाल क्या देंगे, हाँ बोलेंगे, मना कर देंगे या वापस लौटा देंगे, तो डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी बस नाम याद रखिएगा। 201 में क्या है, 201 में क्या है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, किसको, विधेयक को, विधेयक लिख लेना ना पूरा, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, सुरक्षित लिखो आरक्षित लिखो दोनों चलेगा, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या करना, आरक्षित या सुरक्षित करना। ठीक, क्लियर। चलिए 213 क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल का क्या, अध्यादेश शक्ति, या इसे ही बोलते हैं क्या, राज्यपाल का क्या बोलते हैं, इसे ही अंग्रेजी में तो ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं, नो डाउट, है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस, वीटो पावर नहीं बोलते बेटा, ऑर्डिनेंस पावर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, वीटो पावर अलग होगा, ये निर्णयन शक्ति होता है वीटो पावर, ठीक है, ये अलग होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अध्यादेश शक्ति को अगर आपको कहीं भी पूछेगा एक आर्टिकल बताइए जो राज्यपाल का विधायी शक्ति है, वो आर्टिकल कौन सा है, 213, तो इसे लिखेंगे पूरा शब्दों में लिखेंगे, इसे ही कहते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की कैसी शक्ति कहते हैं, विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति मतलब क्या, अध्यादेश जारी करना ही राज्यपाल की क्या है, विधायी शक्ति माना जाता है। कौन सा आर्टिकल है, 213, तो मुझे लगता है आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, है ना, इतना आप लोग कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। चलिए ठीक, तो इतना सारा आर्टिकल है, ज्यादा नहीं है, कितना है, 15-20 होगा ना, 15-20 कर लेंगे, मुझे पता है, कर लोगे ना पक्का, बुधवार को पूछूंगा, अभी तो क्लास नहीं लगेगा, संडे का टेस्ट करेंगे, आप लोग बताइए, है हाँ, कल मेरा क्लास नहीं होगा कल, है ना, पर आप लोगों का क्लास होगा, है मेरा क्लास नहीं होगा, मैं हर सैटरडे छुट्टी में हूँ, क्योंकि मैंने बोला है हर सैटरडे आपका कॉपी चेक करूंगा मैं, तो कॉपी जमा करना आपका कर्तव्य है, ठीक है, क्लियर। और वीडियो अटक गया है।